कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान से आवरे राम। कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी सुपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय 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 राधारमण जय 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 गोपीचित चोर प्रभु जय जय। इन चरणों में राखियो सुनियो ज्ञान भक्ति मोह दीजियो दियो दियो दया को। चलो सखी वादेश में जहाँ बसे ब्रजराज मधु बेचे दर्शन करें सखी एक पंथ रोगा एक पंथ रोगा। श्री वृंदावन बांके बिहारी आनंद कंद भगवान श्री सच्चिदानंद भगवान की बांके बिहारी। आइए हुई समस्त मातृशक्ति बंधु बांधव इष्ट मित्र सखा सबके हृदय में ठाकुर जी का निवास है। सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। आज तो बात में दम है। अच्छा ये बात जो है मैं भूल गया इसलिए दम है। चलो कोई नहीं। अरे क्या बात। तो देखो सत्संग जो होता है सत्संग में जितने भी माता बहन भाई बंधु सब आते हैं ना ये सब जो है एक मित्र समान होते हैं। तो सत्संग जो है वो आनंद का नाम है। जो दुनिया में हमें कहीं भी आनंद प्राप्त नहीं हो सकता वो आनंद हमें सत्संग में मिलता है। सत्संग की जो महिमा है कल भैया बर्फ डाल करके रायता पी लिया। हाँ मुश्किल हो गई बात है। तो डली हुई थी मैंने थोड़ी डाली कहीं खाना खाने गया था। कहीं गया था ना तो हम और आप सब अब हमने एक दिन कथा श्रवण की थी। उसके बाद में हम गोपाष्टमी की कथा में और उसके बाद में जो है आमला नवमी की कथा और इससे पहले हमने किसकी कथा सुनी थी? गंगा की कथा सुनी थी। तो गंगा का प्राकट्य तो हो गया था पर गंगा की जो महिमा है गंगा के जल से होता क्या है ये बात किसी को पता नहीं थी। तो यहाँ पर पृथु जी महाराज प्रश्न करते हैं और प्रश्न पृथु जी महाराज ने जब किया तो नारद जी कहते हैं कि देख भैया अगर तुम ये पूछना चाहते हो कि गंगा का महत्व क्या है गंगा क्या है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। एक जो है ना भागीरथी वंश में आगे चल करके सौदास नामक राजा हुए, महाबली राजा हुए।
उनका जो पुत्र था उसका नाम था मित्रसह। और मित्रसह भी महाराज बड़ा प्रसिद्ध राजा हुआ। और प्रसिद्ध जब राजा हुआ ना तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें शाप दिया। ये कथा सिखाती है, हम लोगों को बताती है कि सूर्य वंश में जो भी राजा थे, सूर्य वंश के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे। कौन थे? वशिष्ठ जी थे। तो गुरु जो है वो एक ही होता है, जो पुरोहित होता है। और जो गुरु नित्य प्रति जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे गुरु भी होता है। तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने गुरु से अपने मंगल कामना करनी चाहिए। तो महाराज अब प्रश्न हो जाता है कि गुरु वशिष्ठ जी ने शाप दिया था मित्रसह को, और गुरु जी ने ये कह दिया था कि तुझे गंगा की एक बूंद जिस दिन मिल जाएगी ना, उस दिन तेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अब प्रश्न क्या है कि महाराज ऐसा उन्होंने क्यों किया वशिष्ठ जी ने कि उन्हें शाप दे दिया? तो कहते हैं महाराज मुझे बताओ, मेरी इच्छा सुनने की हो रही है कि वो गुरु हैं और गुरु ने ऐसा क्यों किया। गुरु तो मंगल करते हैं, गुरु तो शिष्य के लिए अच्छी कामना करते हैं। गुरु तो हमेशा अपने शिष्य के लिए अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि ही मेरा जो शिष्य है, मेरे शिष्यों की जो बगिया है ये हमेशा खिलती रहे। ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है? तो कहने लगे एक बार की बात है कि मित्रसह जो है ना महाराज जंगल में जो है ना शिकार के लिए गए थे। तो शिकार खेलने के लिए जब राजा महाराजा जाते थे तो क्या करते थे कि अपनी सेना को साथ लेकर के जाते थे। तो उन्होंने एक हिरण को देखा। जीवन में याद रखना, जब जब हमें हिरण की कथा सुनने को मिलती है तो हिरण की कथा हमें क्या करती है कि वो हमें कष्ट की तरफ लेकर के जाती है। कहाँ ले जाती है? कष्ट की तरफ ले जाती है। ये हिरण है कौन? हिरण जो है ना मन रूपी हिरण है। ये मन जो चंचल होता है ऐसा ही हिरण है कि मन जो है संसार में भटकता है। मन ये भी जानता है कि मेरे पास में ही ईश्वर है, वो कहीं और नहीं है। पर न जाने हिरण जो है एक जगह नहीं रुकता। भाई कस्तूरी कहाँ है? हिरण की नाभि में है। पर न जाने हिरण जंगल में क्यों घूम रहा है। ऐसे ही न जाने हम लोग क्यों घूम रहे हैं। ईश्वर तो हमारे अंदर है ना। तो हिरण की जब कथा आई तो हिरण का निशाना बांध लिया राजा ने कि मैं इस हिरण को मार दूंगा। अब हिरण तो महाराज लुप्त हो गया। वहाँ जब हिरण लुप्त हो गया तो एक व्याध और व्याधिनी सांसारिक सुख में लिप्त थे। सांसारिक सुख में लिप्त थे। उसने क्या किया महाराज कि व्याधिनी को मार दिया। व्याध ने राक्षस रूप धारण कर लिया और उसने कहा देख राजा, तेने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, क्योंकि हम तेरे से कुछ कह तो नहीं रहे थे। अपराधी को मारा जाए तो उसका कोई अपराध नहीं लगता, पर हम तो कोई अपराधी नहीं है। हम तो दोनों पति पत्नी थे, एक स्थान पर बैठे थे, तेने हमें क्यों मार दिया? तो महाराज जब ऐसा कहा तो देख राजा, मैं अब तेरे को सत्य कहता हूं कि अब मैं इसका बदला लेके रहूंगा, मानूंगा नहीं। संसार में माताओं अगर हम कोई भी कार्य करते हैं ना, उसे ये सोच करके करें कि एक दिन ये कार्य हमारे सामने आएगा। जो हम कर रहे हैं उसका भुगतान हमें भोगना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई शक्ति और कोई ताकत ऐसी नहीं है कि उससे तुम्हें दूर कर सके। भगवान तक दूर नहीं हो पाए तो हमारी और तुम्हारी तो बात ही क्या है। भगवान जब राम ने बाली को बाण मार दिया था तो महाराज कृष्ण अवतार में वो बाण जो है ना बहेलिया बन करके वही बाली भगवान कृष्ण के चरण में प्रहार करता है।
जब वो नहीं बचे तो महाराज हमारी तुम्हारी तो बात क्या है। ये संसार बना ही कर्म के प्रारब्ध पर है, तो हम सबको अपने कर्म का भुगतान तो भोगना पड़ेगा। जो उससे कहा तो बड़ा राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा घबरा गया। रेवाद नदी के तट पर था, रात को तो सो गया। प्रातःकाल होते ही अपने नगर में आया और उस अपराध की कामना से क्या किया, उसने यज्ञ किया। यज्ञ में गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया क्योंकि वो कुल गुरु हैं। गुरु जी आए हैं। गुरु जी ने बड़े अच्छे तरीके से यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद गुरु जी ने कहा कि एक काम है कि मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी स्नान करके आऊँगा, उस समय तक एक काम करो, तुम हमारे भोजन की व्यवस्था कर लो। अब महाराज भोजन की व्यवस्था करने लगे। अब राक्षस तो पहले से ही अपने क्रोध में था, तो राक्षस ने क्या किया कि आज राक्षस गुरु वशिष्ठ का स्वरूप धारण करके और राजा के पास आया और राजा से कहता है, कौन? गुरु वशिष्ठ जी जब राजा के पास आए, राक्षस जो है धारण करके स्वरूप आया था, तो कहा कि भैया आज जो है ना हमें नर भोजन करना है, मतलब मनुष्य का भोजन करना है, मनुष्य के मांस का भोजन करना है। राजा ने कहा गुरुजी आप तो कभी प्याज भी नहीं खाते और आज आप ऐसे क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा देख जो मैं कह रहा हूं ना तुझे वो करना पड़ेगा। पहले किसी भी शिष्य की इतनी हिम्मत नहीं थी गुरु के सामने कोई बोल जाए। गुरु जो है ना परम मित्र होता है, गुरु पिता होता है, गुरु हितैषी होता है, पर ऐसा नहीं है गुरु की बात को काटा जाए। गुरु जी जो आपकी इच्छा, जो आप कहोगे बनेगा। अब महाराज इस जगह पर एक ध्यान कथा आती है कि हम सब लोगों को कभी भी अगर ऐसा कोई हमारे जीवन में होता है ना, तो पहले हमें ये विचार कर लेना चाहिए, ये सोच लेना चाहिए, इसका निर्णय हमें इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए कि जिससे हमारे जीवन में हमें कोई कष्ट हो। हर काम जो है विचार करके ही किया जाए कि अगर जो मैं कर रहा हूं, अगर मैंने ये काम कर दिया और इसके बाद में कुछ इसका जो फल है या इसका हमारा रिएक्शन है जो उल्टा होगा, तो वो मुझे क्या करेगा। स्वर्ण के बर्तनों में महाराज राजा ने नर भोजन प्राप्त करा दिया, मांस का भोजन रख दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे ही देखा ना, गुरु जी को क्रोध आ गया कि राजा तू इतनी अच्छी पदवी पर है, तेरा इतना अच्छा सिंहासन है और तेरा इतना अच्छा राज्य चल रहा है और तू हमें भोजन कराता है, तो क्या भोजन करा रहा है? मैं तुझे शाप देता हूं कि तू राक्षस हो जा और जो भोजन तू हमें करा रहा है ना, यही भोजन तुझे प्राप्त हो। बड़ा क्रोध आया वशिष्ठ जी को। जब क्रोध आया, इसमें राजा की कोई गलती नहीं थी। राजा ने कहा महाराज मैंने कोई अपराध तो नहीं किया, आपने ही तो कहा था। गुरु ने कहा मैंने कहा था। अब गुरु जी समझ गए, मुझे लगता है कि राजा जो है ना ये छला गया है। जैसे हम एक दूसरे की निंदा करते हैं और निंदा वो है ना वो धीरे धीरे घर करने लग जाती है। कब करने लग जाती है कि हम बात कहने के बाद किसी से ये कह देते हैं कि भाई किसी को बताना मत, उससे तो बात करना मत। क्यों? क्योंकि वो जब बात नहीं करेंगे तो वो घर करेगी, घर का मतलब धीरे धीरे वो बड़ी होती जाएगी, हमारा मन खराब होता जाएगा। अगर हम उस बंदे से बात कर लेंगे तो वो दूर हो जाएगी। अपराध कब बनता है कि जब हम उससे बात नहीं करते। अगर उसी वक्त पूछ लेते गुरुजी तो अपराध हमारा साफ नहीं देते, पूछा तो नहीं। जब उनके समय में आया कि महाराज ये चला गया है तो ध्यान किया तो क्या देखा कि ये तो राक्षस ने कर दिया। ये काम किसने कर दिया? राक्षस ने कर दिया। तो गुरुजी जो है ना, अब साप देना तो जो है राजा भी चाहता था गुरुजी को, पर धर्मपत्नी मयदंती जो है उसने कहा ये गुरुजी हैं
और गुरुजी ने जो कहा है हो सकता है वो हमारे भले के लिए हो। आप गुरुजी से कुछ नहीं कहोगे। गुरुजी ने देखा और राजा से कहा कि देख, मैं तुझे सत्य कहता हूँ, जो मैंने शाप दिया है अब तक तो ये हमेशा के लिए था, पर अब ये हमेशा नहीं, अब ये केवल 12 वर्ष रहेगा और 12 वर्ष के बाद में तू जैसा है वैसा ही हो जाएगा। महाराज, विपदा के दिन तो बहुत मुश्किल से कटते हैं, 12 बरस तो बहुत है महाराज, 12 मिनट काटना मुश्किल है। जब कोई विपदा अपने जीवन में हो महाराज बड़ा कष्ट है, क्या करे वो राक्षस। अब महाराज जो भी उसे रास्ते में मिल जाए सबको ग्रहण करने लगा, किसी को छोड़ता नहीं था, चाहे मनुष्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई और हो। इस प्रकार से क्या होता है महाराज, एक पवित्र ब्राह्मण और ब्राह्मणी वो भी रेवा नदी के तट पर बैठ कर के महाराज कार्तिक स्नान कर रहे थे। और कार्तिक स्नान में क्या था कि वो दोनों पति और पत्नी अपनी कुटिया में थे। वो तो राक्षस था ही मित्र सा, उसने उसके पति को उठा लिया अपना भोजन बनाने के लिए। पत्नी ने खूब मना किया, प्रभु देखो मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे सुहाग को मत उजाड़ो, हैं, मैं आपकी पुत्री समान हूँ और पिता का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा करे। और आप राक्षस तो हो ही नहीं ना, आप तो राजा हो और राजा प्रजा का पिता होता है। आप ऐसा हमारे साथ मत करो। पर महाराज उसे तो भूख लग रही थी, राक्षस प्रवृत्ति थी। जीवन में याद रखो, हम जिसके साथ बैठते हैं ना हमारी प्रवृत्ति वैसी हो जाती है। हमारे तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा अगर हमारे जीवन में असर होता है तो वो हमारे संग का होता है। जब तक हमारे जीवन में हमारा संग अच्छा नहीं होगा हमारा जीवन कल्याणकारी नहीं हो सकता। गुरुजी डांटेंगे तो जीवन बनाएंगे, पर हमारा संसार में अगर हम फंस जाएंगे ना तो हमारे जीवन का कल्याण हो नहीं पाएगा। महाराज उसने कहा कि देखो, अगर तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो तो मैं तुम्हें शाप देती हूँ। क्या शाप देती हूँ कि जब तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये मेरे पास थे जब तुमने इनका वध किया है, इनको मार दिया है। और दूसरा शाप देती हूँ कि आप हमेशा के लिए राक्षस हो जाओ। अब तक तो 12 वर्ष थे, अब तुम हमेशा के लिए हो जाओ। पतिव्रत धर्म में अगर कोई शक्ति है तो वो इतनी शक्ति है महाराज कि यमराज को भी इनके सामने शरणागत होना पड़ता है। ये पतिव्रत धर्म की शक्ति है। अब तुम्हारा जो मित्र शह को जो राक्षस बना है उसको बड़ा क्रोध आया कि एक बात बता, मैंने एक अपराध किया तो मुझे एक शाप दे देती, तेने 2 शाप दिए हैं मुझे, तो मैं भी तुझे शाप देता हूं, तू भी राक्षस ही हो जा। महाराज अब तो सब राक्षस बन गए। राक्षस बन गए तो राक्षस जो प्रवृत्ति होती है ना उस प्रवृत्ति में महाराज रहने लगे, एक दूसरे के साथ भोजन रहना। अब ये सब जो है ना कहाँ पहुँच गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और वहाँ रहता है ब्रह्म राक्षस। वहाँ एक ब्रह्म राक्षस रहता है और उस पेड़ पर जाकर के जो है ना आपस की वार्तालाप करने लगे। जैसे हम सांसारिक बात करते हैं कि मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, ऐसे ये भी आपस में बातें कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में बड़े अपराध किए। देखो माताओं, जब भी हम कोई बात करें ना तो जीवन में अपराध की करें। पुण्य किसी को बताना नहीं चाहिए कि हमने जीवन में क्या किया है। पुण्य हमेशा गोपनीय होना चाहिए और अपराध जो है उसे बता देना चाहिए कि आज हमसे पहली बार ऐसी गलती हो गई, मैं भगवान तेरे से प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि ये गलती मेरे से दोबारा ना हो। पता नहीं मैं कैसे भाव में बह गई या बह गया तो मेरे से ये अपराध हो गया। ऐसा अपराध अब कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना हमें ईश्वर से करनी चाहिए।
और कोशिश भी ये करनी चाहिए कि हमसे कभी ऐसा अपराध न हो। तो महाराज वो ब्रह्म राक्षस कौन है कि महाराज वो पूर्व जन्म में सोमदत्त जो नाम के ब्राह्मण थे, वेदज्ञ ब्राह्मण थे। उन्हें अपनी विद्या पर बड़ा गुरूर था, अभिमान था। और जब उन्हें अपनी विद्या पर अभिमान था, कभी भी कोई भी सुख मिलता निहार करके महाराज अत्यंत उसको अपनी विद्या का सब कुछ समझ करके ना वो क्या करते थे कि महाराज अहंकार में डूबे रहते थे। हजारों ब्राह्मणों को उसने ब्रह्म राक्षस ने भी ग्रहण कर लिया था। और जब एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के महाराज सब बातें कर रहे थे कि मेरे जीवन में मैंने अपने गुरु का अपमान किया था। गुरु जो होते हैं वो पूज्य होते हैं, गुरु जो होते हैं वो तुल्य होते हैं ईश्वर के। गुरु से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं होता। गुरु की कृपा जो होती है वो मनुष्य को तार देती है। गुरु कृपा जो होती है वो मनुष्य को भव से पार करती है। गुरु कृपा अगर हो जाए जीवन में तो हमारे जीवन के समस्त पाप किए हुए जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गुरु कृपा तो ऐसी होती है। और मैंने क्या किया, उन्हीं गुरु का अपमान किया, इसीलिए मैं ब्रह्म राक्षस बन गया। अब दूसरा कहने लगा भैया हम भी एक राजा थे, हमारे साथ ये धोखा हो गया था। क्या धोखा हो गया था कि महाराज हमने भी अपने गुरु को जो है ना भोजन में जो न देना चाहिए हमने वो दिया, इसलिए हमें गुरु ने शाप दिया। और गुरु का शाप तो था ही था, पर महाराज हमें जो है ना हमने एक ब्राह्मण को भी मार दिया था, तो हमारे पास एक ब्राह्मणी का भी शाप था। जीवन में याद रखो ब्राह्मण का जो कथा ये आई है, ब्राह्मण के शाप से संसार में कोई बच नहीं सकता। जब जब हमारे जीवन में कोई विपदा आती है, कोई कष्ट आता है, जब हमारे हृदय में ब्राह्मणों के प्रति द्वेष भावना जगने लग जाती है, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हमारा जो कुल है, हमारा जो परिवार है, उसमें कोई विशेष कष्ट आने वाला है। कि हमारे मन में जब ये बातें आने लगी हैं तो कष्ट जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का जो शाप है वो हमें लग जाएगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो मेरे जीवन में भी मेरे से बड़ा अपराध बन गया। जब ऐसे बातें कर रहे थे ना, तो इतनी देर में क्या हुआ कि महाराज एक जो है ना ब्राह्मण अपने हाथ में कमंडल लेकर के भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए जा रहा था। और उसमें क्या था, उस जल में जो है ना गंगा जल था कमंडल के अंदर। और उस कमंडल के अंदर जो गंगा जल है उसे लेकर के जा रहा था और भोले बाबा से प्रार्थना करता हुआ जा रहा था कि ये जल है ना इसे मैं भगवान भोलेनाथ को समर्पण करूंगा। अब बातें तो कर रहे थे महाराज अपने अपने जीवन के पाप की, पर जब उनको लगा कि सामने भोजन आ गया है, ये ब्राह्मण जा रहा है, अब इसको ग्रहण कर लिया जाए, खा लिया जाए। और जब खाने की इच्छा जगी तो महाराज उनके हाथ में तो गंगा जल था, और गंगा के पास में तो महाराज ये कोई जा नहीं सकता। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि गंगा के पास जाने की सामर्थ्य नहीं है। तो महाराज वहां तक दौड़ करके गए तो सही, पर वहां पहुंच नहीं पाए। गंगा जल का ऐसा प्रभाव था। अब महाराज जब पहुंच नहीं पाए तो क्या हुआ कि अब ब्राह्मण से कहने लगे, ब्राह्मण अब तक हमने तुम्हारे जैसे न जाने कितनों को ग्रहण कर लिया, अभी तक हम जो है ना तुम्हारे जैसे इतनों को ग्रहण करने के बाद भी हमें कुछ नहीं हुआ, पर न जाने क्यों हम तुम्हारे पास तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या है? तो ब्राह्मण कहता है मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास तो भगवान भोले बाबा की कृपा है।
भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले कब से भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले कब से भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले कब से बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले हम हैं भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले कब से भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, भोले कब से बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले हम हैं बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले तेरे चंदा का नूर हमें करता है दूर, तेरे चंदा का दूर, तेरे चंदा का नूर हमें करता है दूर, तेरे अपनी गंगा को रखा संभाल के, अपनी गंगा को रखा संभाल के, भोले हम हैं दीवाने तेरे के, भोले हम हैं बोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, बोले भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले हम तेरे सर्पों का नूर हमें करता है दूर, तेरे सर्पों का नूर हमें तेरे सर्पों का नूर हमें करता है दूर, तेरे दूर भोले नंदी को रखा संभाल के, बोले नंदी को बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले भोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, बोले बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले तेरे त्रिशूल का नूर हमें करता है दूर, तेरे त्रिशूल का नूर हमें तेरे त्रिशूल का नूर हमें करता है दूर, तेरे दूर भोले डमरू को रखा संभाल के, बोले हम हैं दीवाने तेरे, बोले डमरू को रखा संभाल के, बोले डमरू को रखा, बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले हम हैं बोले कब से खड़े हैं दिल थाम के, बोले कब से भोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, भोले हम तेरी भस्मी का नूर हमें करता है दूर, तेरी भस्मी का नूर हमें तेरी भस्मी का नूर हमें करता है दूर, तेरी भस्मी का दूर, तेरी भस्मी का नूर हमें बोले मृग छाला को रखा संभाल के, बोले मृग छाला को रखा संभाल के, बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले
कब से खड़े हैं दिल थाम के, बोले कब बोले हम हैं दीवाने तेरे नाम के, बोले बोल शंकर भगवान। बोले बाबा ये कृपा तो बरसा दो, बहुत दिन हो गए राक्षस प्रवृत्ति में पड़े पड़े, न जाने जीवन में कितने अपराध हो गए हैं। जब तक गंगा की जो धार है ये हमें सही नहीं करेगी ना, हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी, हमारा जीवन पवित्र नहीं हो सकता। जैसे कहा ना, ब्राह्मण जो होता है वो कृपालु होता है, दयालु होता है, करुणामयी होता है। महाराज ब्राह्मण ने सोचा नहीं कि ये जल भोले बाबा पर चढ़ाऊंगा। ब्राह्मण ने पल नहीं लगाया, कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके भोले का स्मरण किया, और भोले का स्मरण करने के बाद में क्या किया, वो जल जो है वो महाराज प्रेरित कर दिया, फेंक दिया। वो जल जो है वो क्या कर दिया, ब्राह्मणों को छींटा दे दिया, उनके ऊपर डाल दिया। जैसे उनके ऊपर डाला, जो राक्षस थे महाराज सब अपनी अपनी प्रवृत्ति में आ गए, सब बदल गए। जैसे सब बदल गए ना, कोई राजा बन गया, वो ब्राह्मण बन गई, वो ब्राह्मणी बन गई, सब अपने अपने पापों से मुक्त हो गए। जीवन में याद रखो, गंगा का नाम ही हमारे जीवन को पापों से नष्ट कर देता है। गंगा का स्नान जो है उसके तो फिर कहने ही क्या है। तो हमारे जीवन में गंगा का ये महत्व है। अगर हम गंगा जल में स्नान करते हैं, कोई भी भक्त अगर घर में गंगा जल में नित्य प्रति स्नान करता है, घर में लाए और रोज 2 ढक्कन जल में डाल ले और फिर स्नान करे, तो उसे गंगा में ही स्नान करने का फल मिलता है और जीवन के किए हुए समस्त पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये सौदास की जो कथा हम और आप लोगों ने श्रवण की है, ये जीवन में पापों को मुक्त करने के लिए है। जो भक्त इस कथा को सुनते हैं और कथा को सुनने से इसका जो फल है, उनके पापों की मुक्ति का है कि उनके पाप नष्ट हो जाते हैं और भोले बाबा की कृपा हो जाती है। तो कथा महाराज ये संपूर्ण होती है। और कल जो है एकादशी है, और एकादशी को कल शाम को 7 बजे दीपदान होगा। जो भी भक्त 5 का दीपदान करना चाहते हैं, जो दीपक जलाए जाते हैं, तो वो दीप बड़ा लेकर के आएंगे। छोटा दीपक ना हो, क्योंकि वो फिर रात को बंद हो जाते हैं, इतनी संभाल भी बहुत मुश्किल हो जाती है। दीप बड़ा होना चाहिए और हो सके तिली का तेल होना चाहिए, नहीं तो सरसों का तो चलेगा ही। और एक आंवला और एक सिक्का, ये कल की तैयारी आपको बता दी है। और कल हो सकता है दिमाग से निकल जाए, तो परसों की तैयारी एक झंडी लगाई जाएगी। झंडी ना लगा करके झंडा लगाना चाहिए। ये द्वादशी के लिए है। मैंने आपको आगे तक 3 दिन की बात बताई है, ये सब आप लोग करेंगे। और कल जो है देवठान एकादशी है, तो कल सभी जो भी व्रत रखते हैं वो कल रखेंगे और शाम को दीपदान होगा सही 7 बजे। बांके बिहारी लाल की फेरी। हाँ, अभी बोलते हैं। कल एकादशी की फेरी जाएगी, तो कल टाइम से आना। कल मेरे अंदाज में एकादशी की फेरी झील में जाएगी ना, कल झील में जाएगी गोपाल जी के यहाँ। तो कल जो है टाइम से आओगे, फेरी जाएगी, इंतजार मत किया करो। जैसे आज गए थे, आज आपने बहुत अच्छा काम किया, एक बार ताली बजाओ सब लोग। कि कम से कम पर फेरी करके तुम अपने आप ही आ गए। ऐसे ही कल जो है टाइम से उनके घर पहुंचना है, ठीक है ना? नहीं बता दिया जाएगा आपको, साथ जाएंगे आपके, पर आप जो है तैयारी जल्दी करना। कल फेरी जाएगी, परसों भी जाएगी, परसों फेरी कृष्णा नगर जाएगी। तो सब लोग तैयार हो जाओ ए ब्लॉक में, ठीक है ना? ये सबको दवाई खिलाते हैं और परसों तुम इनको दवाई खिला के आना। बांके बिहारी